आगे बढ़ते हैं। टोंक से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेल से रिहा हो गए हैं नरेश मीणा। 8 महीने बाद इनकी रिहाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में ये बंद थे, अब ये रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं नरेश मीणा। 8 महीने बाद इनकी रिहाई हुई है। टोंक से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नरेश मीणा से जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं, जो थप्पड़ कांड में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद थे, अब 8 महीने बाद जेल से इनकी रिहाई हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इनको जमानत दी थी। फतेहराम मीणा हमारे साथ वकील इस खबर पर जुड़ गए हैं। फतेहलाल जी, नरेश मीणा को जमानत मिल गई थी, आज वो बाहर आ गए हैं, जेल से रिहा हो गए हैं 8 महीने बाद, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और नरेश के समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बेहद खुशी की खबर है। और चारों तरफ दीपावली जैसा माहौल बन रहा है। ये निश्चित रूप से आपको जन सैलाब के रूप में दिखाई देता, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नरेश और नरेश की टीम के सभी साथियों ने कार्यकर्ताओं को और जन समूह को आने से रोकने के लिए मैसेज किया था। निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब उन कार्यकर्ताओं को अपनी खुशी जाहिर करने के लिए नरेश से मिलने का मौका मिलेगा, परंतु आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हम वचनबद्ध है। इसलिए हमने सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार करते हुए केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ टोंक आने से मना किया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या कार्यक्रम है? नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद कहां जाएंगे, क्या कार्यक्रम है? देखो, निश्चित रूप से नरेश मीणा उस पावन धरा के लिए, उस पावन भूमि के लिए यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये सारा जो एक विधिक मांग थी, क्योंकि ग्राम पंचायत समरावता और कचरावता को उनियारा से थोड़े दिन पहले ही देवली जोड़ दिया था। उनियारा उनके नियर बाई 18 किलोमीटर पे है, जबकि देवली वहां से करीब 85 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर है। तो उस असुविधा को देखते हुए ग्राम पंचायत वासियों ने और वहां स्थानीय लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग का बहिष्कार किया था, जिसमें नरेश वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि वोटिंग का बहिष्कार सुबह से ही चल रहा था। उसके बाद में नरेश बूथ दर बूथ अपने पोलिंग बूथों को देखते हुए जा रहा था, तो वहां भी वो पहुंचा तो वोटिंग नहीं देने का कारण पूछा, तो वहां ग्रामवासियों ने बताया कि साहब, हमारी मांग को हम विगत कई महीनों से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने आज प्रशासन का और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो उस वोटिंग बहिष्कार के उसमें वहां जो एसडीएम ने जो किया था, उसका प्रतिक्रिया स्वरूप जो सडन प्रोवोकेशन हुआ और उसके बाद में जो ये घटना घटित हुई, उसी की परिणति थी। फतेहराम जी, अब नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए हैं, आप वकील हैं, एक बार उनको कानून समझा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अधिकारियों को थप्पड़ मारना कोई ठीक बात नहीं है। उनको हजारों लोग फॉलो करते हैं, नरेश मीणा को इस तरह से कानून अपने हाथ में ना ले, जरूर समझाइएगा। नहीं, निश्चित रूप से नरेश उस बात को पहले भी मानता था और आज भी मानता है। कानून का पूरा सम्मान करता है, न्यायालय का पूरा सम्मान करता है, और प्रशासनिक अधिकारियों के भी अगर आप उसका इतिहास उठा करके देखें तो निश्चित रूप से बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ताएं रही है। लेकिन क्या होता है सर, इतिहास जैसा भी हो, लेकिन जो तस्वीरें आई थी, जो थप्पड़ कांड था, उसने पूरा इतिहास बदल दिया फतेह जी। सर, निश्चित रूप से वो तात्कालिक जो क्षणिक आवेश था, उसी की परिणति है सर। निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, और आगे हम ध्यान रखेंगे सर, निश्चित रूप से। न्यायालय की तरफ से जज साहब ने क्या कहा आपको? कुछ चेतावनी दी है उन्होंने नरेश मीणा के लिए? नहीं, चेतावनी नहीं, उन्होंने शर्त दी है कि प्रत्येक माह को वो स्थानीय थाने पर 25 तारीख को अटेंडेंस देंगे और उसके अलावा
आज का जो रिहाई आदेश है उसमें किसी भी प्रकार से वो जुलूस और अन्य वो नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अक्षर से पालना करने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी के लिए नरेश के और नरेश के चाहने वालों ने परसों से ही लगातार पोस्टें की है कि कोई भी टॉक नहीं आए, कोई भी जुलूस या जश्न नहीं होगा, कोई भी नहीं आए। और हमने भी हमारे जितने भी मैसेजेस है उनके माध्यम से जनता को नहीं आने की अपील की ठीक है। है।